नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस चैनल पर, जहां हम सीखते हैं इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस और सॉल्यूशंस। लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्लेलिस्ट सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं काइजन के बारे में, जो कि एक जापानी मैनेजमेंट टेक्निक है। काइजन का अर्थ होता है निरंतर सुधार। यह विधि न केवल इंडस्ट्री में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी बड़े प्रभाव ला सकती है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। व्हाट इज काइजन? तो दोस्तों, काइजन शब्द दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है काई, जिसका मतलब है बदलाव, और दूसरा शब्द है जेन, जिसका मतलब है बेहतर। यानी वह बदलाव जो बेहतर परिणाम दे सकता है, काइजन कहलाता है। चाहे वह बदलाव हमारे दैनिक जीवन में हो या फिर हमारे कार्य स्थल के लिए हो। काइजन वह छोटे छोटे सुधार भी है जो समय के साथ बड़ा प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, काइजन सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा है जिसका उद्देश्य है कि हर दिन, हर व्यक्ति, हर प्रोसेस में सुधार होता रहे। आगे हम काइजन का इतिहास जानते हैं। काइजन का इतिहास सेकेंड वर्ल्ड वार से जुड़ा हुआ है। काइजन की उत्पत्ति सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान में हुई थी, लेकिन इसकी जड़ें अगर कहा जाए तो अमेरिका में पाई जाती है। युद्ध के दौरान अमेरिका में मैन्युफैक्चरर्स ने टाइम और रिसोर्स की कमी के बावजूद अपने प्रोडक्शन में सुधार के बहुत सारे उपाय अपनाए। यह कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का विचार युद्ध के बाद जापान पहुंचा, जब अमेरिका ने जापानीज इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने में मदद की थी। दोस्तों, जापान में विशेष रूप से टोयोटा जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रिंसिपल को अपनाया। उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस में सुधार के लिए क्वालिटी सर्कल का भी उपयोग किया। यह विचार, जो क्वालिटी सर्कल का विचार है, वह अमेरिकी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जैसे कि एडवर्ड डेमिन से प्रेरित था। एडवर्ड डेमिन का मानना था कि क्वालिटी कंट्रोल में फ्रंट लाइन ऑपरेटर, जो कि मेन लाइन पे काम करते हैं, की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। दोस्तों, 1986 ईस्वी में मासाकी इमाई सान ने अपनी एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम था काइजन, द की ऑफ जापान कॉम्पिटिटिव सक्सेस। इस किताब के माध्यम से इस काइजन के कंसेप्ट को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। 1980 के दशक में जापानी ऑटो इंडस्ट्री, विशेष रूप से टोयोटा ने काइजन को लीन प्रोडक्शन सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा बना लिया था। आज के दोस्तों बात करें तो आज के ज़माने में, आज के दौर में काइजन का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और अन्य बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्री ने भी इसे अपनाया हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर छोटे-छोटे सुधार करके उसको बेहतर बनाना है। दोस्तों, काइजन का मूल मंत्र है निरंतर सुधार और सभी एम्प्लॉय की भागीदारी। यह सिद्धांत ऑर्गेनाइजेशन को न केवल कॉम्पिटिटिव बनने में आगे रखता है, बल्कि एम्प्लॉइज को इम्प्रूवमेंट प्रोसेस का एक्टिव हिस्सा बनाता है, जिससे कि उनका सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है। फ्रेंड्स, काइजन के 5 मुख्य सिद्धांत हैं, जो कि काइजन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में अहम रोल अदा करते हैं, जो कि है सबसे पहला प्रिंसिपल है टीम वर्क। टीम वर्क बोले तो काइजन करते समय हर एम्प्लॉई का इन्वॉल्वमेंट प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी प्रोडक्शन लाइन पे काइजन कर रहे हैं, तो वहाँ हमें सभी ऑपरेटर से सुझाव लेना है और उन ऑपरेटरों को एक टीम के रूप में जोड़ करके फिर काइजन की एक्टिविटी करनी है। दूसरा है डिसिप्लिन। काम करते समय प्रोसेस में डिसिप्लिन बनी रहनी चाहिए। जो भी काम हमने टारगेट डिसाइड किया है, उस डेडलाइन पे ही वो काम पूरा होना चाहिए। ओपन माइंडेड। काइजन करते समय हमें हर व्यक्ति का, हर एक ऑपरेटर का सजेशन सुनना चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए काइजन करना चाहिए। थर्ड है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। हमारी स्किल ऐसी लेवल पे होनी चाहिए, जो भी काइजन की टीम हो, कि वह जो भी प्रॉब्लम हो उसके जड़ तक पहुँचे। जड़ तक पहुँचने के बाद उस समस्या का पता लगाएं और फिर उसको सॉल्व करने के लिए उपाय ढूंढें और करें। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। काइजन का मतलब दोस्तों हर दिन, हर प्रोसेस में थोड़ा-थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करना है। दोस्तों, आपके प्रोसेस में काइजन लागू करने का सबसे प्रभावी तरीका है पीडीसीए साइकिल। पीडीसीए साइकिल 4 चरणों में काम करता है। सबसे पहला चरण होता है, सबसे पहला स्टेप होता है प्लान। प्लान में हम क्या करते हैं, फ्लोर पे जाके जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम की पहचान करते हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान तैयार करते हैं। और सेकंड आता है डू। जो भी हमने प्लान तैयार किया, उस प्लान को फ्लोर पे, लाइन पे हमें एग्जीक्यूट करना है और छोटे-छोटे सुधारों से शुरुआत करनी है। नेक्स्ट आता है चेक। चेक में क्या करते हैं, हमने जो भी एक्टिविटी की, उसकी हमें कंटिन्यूटी
चेक करनी होती है, उसकी इम्प्रूवमेंट की स्टेटस चेक करना होता है। क्या हमने जो सुधार लागू किए हैं, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और नेक्स्ट होता है एक्शन। जो भी हमने चेक कर लिया, अब चेक करने के बाद जो भी सुझाव सही रूप से, सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, उन्हें हमें प्रोसेस में परमानेंट इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, अगर अपने हम सॉफ्टवेयर पे काइजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके निम्नलिखित फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा होता है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। सेकंड फ़ायदा है, हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारी क्वालिटी इम्प्रूव होने के कारण रिजेक्शन कम होती है, तो यहाँ कॉस्ट की भी रिडक्शन होती है। तीसरा, एम्प्लॉयी सैटिस्फैक्शन। काइजन करते समय हर एम्प्लॉयी का उसमें इम्प्रूवमेंट में हिस्सा रहता है, जिससे कि वह मोटिवेटेड रहता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। काइजन कहीं न कहीं से हमारे प्रोसेस को तेज़ करती है और हमारी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाती है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एज। हम आज कॉम्पिटिटिव मार्केट है। हर प्रोडक्ट के लिए 3 से 4 अलग-अलग कंपनियाँ उस प्रोडक्ट को बना रही है। काइजन के ज़रिए हम अपने कॉस्ट को कम करके और मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम कुछ काइजन के एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में आप देख पा रहे होंगे, एक ग्राइंडर है। ग्राइंडर पे हम जब ग्राइंडिंग करते हैं, तो इसके जो स्प्रिंकल्स हैं, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो कि ऑपरेटर के पैरों को भी जला सकते हैं। तो दोस्तों, इसके काइजन को इम्प्रूव करके इसका शेप जो है, वो चेंज कर दिया गया, जहाँ पे नीचे इसमें सपोर्ट बना दिया गया। अब जो इसके स्प्रिंकल निकल के आ रहे हैं, वो इसी बॉक्स में जा रहे हैं और ये स्प्रिंकल बाहर नहीं फैल रहे हैं। एक दूसरा काइजन का उदाहरण हम देखते हैं, जहाँ की एक स्क्रैप की ट्रॉली रखी हुई है। इस स्क्रैप की ट्रॉली में अगर हम देख पा रहे हो, तो इसमें कुछ स्क्रैप भी रखा हुआ है। इस काइजन में करके हमने 2 बेनिफिट्स किए हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स, अगर कभी भी इसमें से रिजेक्शन को स्क्रैप यार्ड में फेंकना होता था, तो इसे निकाल करके दूसरी बिन में डालना पड़ता था और फिर उसको लेके जाना पड़ता था। तो अभी इसकी हाइट बढ़ाने से अब इसमें पैलेट डाल के, लिफ्टर डाल के आराम से इसको उठा करके और स्क्रैप यार्ड में ले जा सकता है। दूसरा बेनिफिट्स हुआ कि जब भी इसकी हाउसकीपिंग की जाती थी, सफाई की जाती थी, तो नीचे फ्लोर से सफाई नहीं कर पाते थे। इसकी हाइट बढ़ाने से अब नीचे से इसकी सफाई भी ईज़िली हो जाती है। अगला काइजन किया हुआ है, इसमें एक ड्रॉवर में जो टूल्स हैं, वो सही तरीके से नहीं रखे हुए, अरेंज करके नहीं रखे हुए हैं। जिससे जब भी कोई ऑपरेटर, जब भी कोई इंस्पेक्टर इसमें से टूल लेने जाता है, तो उसको टूल सर्च करने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगले में काइजन करके इसका शैडो बना दिया गया, जिसमें कि अब टूल अपनी जगह पे मिलता है और टूल को ढूँढने में समय कम लगता है। दोस्तों, काइजन को आपके फ्लोर में लागू करने के लिए कुछ टिप्स बता रहे हैं, टिप्स दिए हुए हैं। जैसे कि छोटे सुधारों से शुरुआत करें। दोस्तों, काइजन जब भी आप अपने फ्लोर पे इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको बड़े सुधार की ज़रूरत के बारे में नहीं सोचनी है। एक छोटे से सुधार से शुरुआत करनी है। छोटे-छोटे सुधार करके हम बड़े सुधार तक पहुँचेंगे। टीम में सुधार की संस्कृति बनाएँ। जो भी अपनी टीम है, टीम में हमें रेगुलर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। रेगुलर ट्रेनिंग देने के साथ उनको मोटिवेट करना पड़ेगा काइजन के लिए। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट को एनालाइज़ करें। जो भी इम्प्रूवमेंट है, उसको एनालाइज़ करें कि उससे क्या बेनिफिट्स है और उस बेनिफिट्स के बारे में टीम को बताएँ। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते रहना। दोस्तों, काइजन करके हमें कभी भी रुकना नहीं है। हमें हर रोज़ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते रहने पड़े हैं। का जो हमने काइजन किया, उस काइजन में और सुधार करने की और इम्प्रूवमेंट करते रहने हैं। तो दोस्तों, काइजन सिर्फ़ एक तकनीक नहीं, एक टेक्निक नहीं, बल्कि यह जीवन को बेहतर बनाने का तरीका है। यह हमें सिखाता है कि छोटे-छोटे सुधार से कैसे बड़ी सफलता ली जा सकती है। दोस्तों, याद रखें, बदलाव कभी भी छोटा नहीं होता। निरंतर सुधार हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको यह विषय कितना उपयोगी लगा। शेयर करें अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडस्ट्रियल एक्सलेंस को, ताकि आप और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सुधार करते रहिए और सफल बनते रहिए। धन्यवाद।